रत्न सुंदरी जी, मास्टर जी, आर्यन बुरी तरह से घायल है। रत्न सुंदरी जी उसका ख्याल रख रही थी, तो अभी वो कमजोर हो गई हैं। अब आर्यन की तबीयत कैसी है? ठीक है। उम्मीद है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। यहाँ पर माहौल बहुत ही अजीब है। रत्न सुंदरी जी, क्या हम जगह बदल सकते हैं जहां पर आप इस सब के बारे में शांति से बता सको? ठीक है, लेकिन आप कहाँ ले जाना चाहेंगे? माफ करना विकी, पर मुझे इनसे जरा अकेले में बात करनी है। अकेले में बात करनी है? ठीक है, आप बाहर गार्डन में क्यों नहीं चले जाते हैं? वो बहुत अच्छी जगह है। फूल और पौधे रत्न सुंदरी जी को भी बहुत पसंद हैं। वहीं जाना सही रहेगा। रत्न सुंदरी जी के लिए आसान होगा। काफी खूबसूरत जगह है। यहाँ पर बात करना बिल्कुल ठीक रहेगा। ये इतना आसान नहीं है किसी मरने वाले को ठीक करना। हालांकि उसे कुछ दिन और मिल जाएंगे, पर फिर भी वो बच नहीं पाएगा। रत्न सुंदरी जी, आपने ऐसा क्यों किया? रत्न सुंदरी जी, मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। आप हमला क्यों नहीं करती इस पर? बाहर आइए। वैसे मैंने आपको यहाँ पर किसी वजह से बुलाया है। बोलिए। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धोखा दोगे इस तरह के कपड़े पहनकर? बचाओ! क्या हुआ? रत्न सुंदरी जी कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। रत्न सुंदरी कहाँ है? उन्हें मार दिया क्या इसने? बकवास बंद करो और पकड़ो इसे। देखा, रत्न सुंदरी जी आ गई। मिस बाई, मुझे मारना है तो मार सकती हो, लेकिन आर्यन को छोड़ दो। रत्न सुंदरी ने अपनी सारी ऊर्जा यहाँ एक मरते हुए इंसान पर लगा दी। हाँ,
उसे इसकी चिंता क्यों नहीं रहती? मुझे 3 लोगों की सांसें महसूस हो रही हैं। रत्न सुंदरी कहाँ है? कितनी शक्तियां उसकी खत्म हुई? वो कहाँ पर छुपी है बताओ? रत्न सुंदरी कहाँ है? बताओ। नहीं बताओगे तो मैं इसे मार दूंगी। नहीं, रुकिए रुकिए, मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ। रत्न सुंदरी जी, रत्न सुंदरी, बताओ कहाँ है रत्न सुंदरी? रत्न सुंदरी जी, रत्न सुंदरी जी, रत्न सुंदरी जी, आप कहाँ हैं? तुमने कहा कि आर्यन की हड्डियां टूट गई है, वो इतना ताकतवर कैसे है? हाँ हाँ, टूट गई थी। मैंने झूठ नहीं कहा था। तो तुम बस मरने की एक्टिंग कर रहे थे। तुम और रत्न सुंदरी जी मिले हुए थे। आर्यन को यहाँ से ले जा। हाँ? क्या कहा? ये रत्न सुंदरी जी की आवाज है। रत्न सुंदरी जी, ये हो क्या रहा है? हमने आर्यन को वहां पर लेटा हुआ देखा था ना? शायद रत्न सुंदरी जी ने वो जादू तुम्हारे बदले खुद पर किया होगा, है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? जो आंख उन्होंने दरवाजे पर बनाई थी वो खुद को आर्यन की तरह दिखाने के लिए था। इसका मतलब मैं समझ गया। तुम सभी को ही नहीं, सिर्फ मुझे ही उनकी तरह दिखाई दोगी। सिर्फ मैं ही तुम्हें उनके भेष में देख रहा था। इसका मतलब कि सिर्फ अपनी नजर में ही मैं एक आदमी नहीं था और बाई को ये सब पहले से पता था। तो उन्होंने सभी को आर्यन की तरह क्यों नहीं दिखाया? मुझसे इतनी मेहनत क्यों करवाई? पता नहीं, मैं पागल हूं क्या? शायद मैं डरपोक हूं, तो मैं ना डरूं इसलिए उन्होंने तुम्हें मेरी नजरों में ऐसा बनाया होगा। मिस बाई ने कहा वहां 3 सांसें चल रही हैं। हम दोनों के अलावा आर्यन और रत्न सुंदरी जी की सांसें एक जैसी थी। इसका मतलब कि वो आसानी से उसमें बदल सकती थी। बाई ने भी आने के लिए सेम तरीका अपनाया। 2 औरतों का एक जैसा दिमाग कितना खतरनाक है ये। वो सब छोड़ो, अब उठाओ इसे। क्या कर रही हो? मेरी शक्तियां उसमें डाल रही हो? रत्न सुंदरी जी, आर्यन तुम ठीक हो ना? रत्न सुंदरी जी इतना गर्म क्यों है? विकी, ठंडा पानी लाकर उसके बगल में रखो। हाँ। रत्न सुंदरी जी, बाई तो यहाँ है, तो मेरे गुरुजी कहाँ है? तुम्हारा मतलब वो बूढ़ा मास्टर? मुझे पता है, वो 7 साल का था जब मैं उसे मिली थी। कितने साल हो गए, वो कितना बूढ़ा हो गया है, पर मैं अब भी उसे पहचान सकती हूँ। मैं सोच रही थी यहाँ कैसे आऊं, तो मैंने उसके शरीर का इस्तेमाल किया। जब वो यहाँ पर आया, मास्टर, कुछ याद आया? देखो, मैंने क्या कहा था? मैं वापस आ गई। मैं तुम्हें मार दूंगा, तुमने मेरे गुरुजी को मार दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा था
कि वो तुम्हारे शरीर को कहीं ले जाए और जलाकर तुम्हारे शरीर को कहीं गाड़ दे, ताकि तुम्हें कोई मुसीबत ना हो। तो तुम्हें मारा पर तुम्हारी बेइज्जती नहीं की, किसी और के हवाले ना करके। आदि, छोड़ो इसे। मेरे आदित्य, वो वहां बगीचे में है, जाओ ढूंढो उसे। वो भी जिंदा है क्या? मुझे जाना होगा। वो मुझसे नफरत करता था, पर क्या तुम भी करती हो? मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया? मेरे पास इसका जवाब नहीं है। देखा जाए तो अब तक हम दोनों एक दूसरे के लिए सही सोचते हैं, बस हमारे अंदर कुछ चीजें अलग हैं, हमारी सोच अलग है। पर आर्यन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम पागल हो क्या? तुम मेरी शक्तियां किसी इंसान को दे रही हो? क्या वो इतना मायने रखता है? तुम शाओया को उनसे प्यार करती थी ना? तुम यहाँ आने के बाद इतनी बदल गई हो। तुम बदल गई हो, तुम बदल गई हो रत्न सुंदरी। रत्न सुंदरी जी, शायद आर्यन में कुछ हलचल हो रही है। कुछ और कहना है तुम्हें? ये तुम्हारे किसी काम का नहीं। तुम्हें इस दुनिया में वापस लाया। अगर तुम इससे प्यार भी करती हो तो ये कुछ साल ही जीने वाला है। क्या फर्क पड़ता है, अभी मर जाए या बाद में। तुम भला ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम तो उसकी परदादी हो ना, ये तो तुम्हारा वंशज है। तुम में इंसानियत नहीं है क्या? वो मेरा कुछ नहीं लगता है। मेरे बच्चे को आर्यन ने सालों पहले मार दिया था। क्या ऐसा है तो आर्यन के दादा तुम्हारे बच्चे नहीं थे? तो आपका आर्यन से कोई रिश्ता नहीं है? तुम उससे इतना प्यार करती थी कि उसके लिए इंसान बन गई, पर अब तुम्हें क्या हो गया? तुमने कहा था प्यार और नफरत में एक लकीर होती है। इतना मुश्किल भी नहीं है इसको जानना। पहले मैंने इसे नजरअंदाज किया था। अब तुम निर्दयी हैवान हो।
अब तुम वो बाई नहीं रही जिसने आदमी के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था। उन सालों में आखिर हुआ क्या था? तुम इतनी निर्दयी बन गई। ऐसा क्या हुआ था? रत्ना, मैंने आज इतने बड़े समारोह का आयोजन किया था क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था। आज तुम्हें यह सब देखकर कैसा लगा? यांगकुंग, मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी पत्नी बन गई हूं, तो मेरे अतीत का मेरे लिए अब कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैंने अपना नाम भी बदल दिया। मैं बाई इंग हूं। तुम्हें पसंद आया ना? बाई इंग? पता नहीं, पर मुझे रत्न सुंदरी ही पसंद है। पर तुमने कहा था कि तुम्हें सिर्फ मुझसे मतलब है और किसी चीज से नहीं। हाँ ठीक है, मैंने तुमसे शादी की है, ना कि तुम्हारे नाम से की है। जैसी तुम्हारी मर्जी। तो आज से मैं तुम्हारी पत्नी हूं। अब हम हमेशा साथ रहेंगे और मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगी। क्या तुम मेरे साथ ऐसे ही रहोगे और सिर्फ मुझसे ही प्यार करोगे? हाँ बिल्कुल। तुम्हारी जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता। मुझे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं चाहिए, कोई भी नहीं। सच में? हाँ बिल्कुल, कोई नहीं। यांगकुंग, तुम प्यारे हो। यह हमेशा का वादा सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही था। यांगकुंग, तुम्हें इस भेस में मैं कैसी लग रही हूं?
सुंदर, पर तुम्हें तो नाचना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है ना। आओ। यांगकुंग, इन कपड़ों में मैं अच्छी लग रही हूँ ना? मुझे लगा कि तुम्हें ऐसे कपड़े पसंद नहीं हैं। मुझे जैसा तुम्हें पसंद है वैसे ही रहना है ना? अगर दो लोग पवित्र रिश्ते में नहीं हो सकते तो उनके बीच का रिश्ता नरक की तरह अपवित्र होता है, और वो रिश्ता शक और कठिनाइयों को पैदा करता है। ये कैसे संभव है अगर तुम्हारे बीच में शुरू से ही इतनी कठिनाइयां थी? कितना अजीब है, मुझे सर दर्द है। क्या तुमने कहा था कि तुम डोली में आओगी? दोनों की जोड़ी काफी हाँ। अच्छी है। हाँ बिल्कुल सही चले? कहा, काफी अच्छे लग रहे हैं दोनों। हाँ कुछ भी कहो, दोनों कमाल के लग रहे हैं। अच्छा लगा? हाँ। चलो आराम से। कितने साल हो गए उसने किसी और से शादी कर ली। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो क्या हो गया। यांगकुंग, अब वो समय आ गया है कि मैं तुम्हारा स्वागत करूं। शाओ यांगकुंग, कहां जा रहे हो?
मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं तुम्हें मार दूंगी। ये तुमने क्या किया? पागल हो क्या? तुम कौन हो? बाबू, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। बाई। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा चेहरा। तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, सिर्फ मुझसे। तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं ही हूँ, पूरी जिंदगी के लिए। मुझे सब कुछ याद है, जो कुछ तुमने कहा था। क्या तुम भूल गए क्या? शैतान हो तुम शैतान हो। गुस्सा मत करो। मुझे हाथ मत लगाओ। मुझे तुम्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। अगर बाहर किसी ने तुम्हें देख लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इसीलिए आज के बाद तुम बाहर नहीं जाओगी। अब तुम हमेशा यहीं रहोगी और मुझे अपनी सूरत तुम कभी मत दिखाना, समझी? गुस्सा मत करो। छोड़ो मुझे। इयन कौन? कोई बात नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो कल मुझसे दोबारा मिलने जरूर आएगा, मुझे मालूम है। हाँ, सब ठीक है। वो कल जरूर आएगा, मुझसे मिलने जरूर आएगा। वो कल मेरा पति है, वो मुझसे मिलने जरूर आएगा। वो कल। हाँ बाबू, तुम कल मुझसे मिलने जरूर आओगे, मुझे पता है। तुम मुझे मिलने जरूर आओगे कल। हाँ बाबू। तुम्हें लगा कि तुम रत्ना से सारे रिश्ते तोड़ दोगी, अपना चेहरा बदलकर, ताकि तुम अपनी गलतियों को खुद से छुपा सको।
यनकोन, इतना वक्त हो गया तुम आए नहीं। क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं बस इतना चाहती थी कि तुम मुझसे प्यार करो, सिर्फ मुझसे। जब से हमारी शादी हुई है मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं, तो बताओ तुम आखिर गर्भवती कैसे हो गई? तो तुम्हें पहले पता नहीं था कि हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का है? हमारा परिवार कितने सदियों से जुड़ा है। मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा। मैं बाहर के वैद्य को बुलाकर इससे छुटकारा पा लूंगा जितनी जल्दी हो सके। बिल्कुल नहीं, मैं बोल रही हूं मुझे ये बच्चा चाहिए। क्या कहा? शाओ यनकुन, मैं तुम्हें सीधे सीधे एक बात बता रही हूं। हमारा रिश्ता इतना मजबूत है कि सिर्फ मौत ही हमें अलग कर सकती है, समझे? तुम मुझे पसंद नहीं करते, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अगर ऐसा है तो हम दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। छोड़ दो मुझे अकेला। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मेरी बात सुनो, जरूर तुम्हारा दिमाग घूम गया है, तुम पागल हो गई हो। क्या हो गया? सिर्फ तुम ही ख्याल रख सकते हो क्या? क्या तुम समझ सकते हो कि मैं अपने घर क्या मुंह दिखाऊंगी? अगर ये बच्चा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी रखेलों से मजाक उड़वाऊं जो तुमने बाहर रखी है? हाँ बताओ, बताओ मुझे। क्या कहा? मेरी बात सुनो, मैं एक अच्छी पत्नी बनने का नाटक कर सकती हूँ अगर तुम शांति से रहो तो, वरना मुझ पर दोबारा हाथ उठाया तो देखना मैं क्या करती हूँ। तुम्हारे खानदान को बर्बाद करके रख दूंगी। तुम अब मुझे पता चला कि इसका बच्चा इसकी तरह क्यों नहीं दिखता, तो इसके पीछे ये राज था। तुम्हें लगा कि तुम उसका इरादा बदल दोगी उसे एक बच्चा देकर। पागल कहेंगी। तुम यहां क्यों आई हो? तुमसे मैंने क्या कहा था? यनकुन, मुझ पर गुस्सा मत करो, ठीक है? मैंने कहा था अपनी सूरत मत दिखाना। यनकुन, यनकुन, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने वो सब कुछ तुम्हारे प्यार के लिए किया था। मैं हमारे बीच किसी और को नहीं देख सकती। क्या हम दोनों एक खुशहाल जोड़े की तरह नहीं रह सकते? बोलो। तुमने कहा था कि वो सिर्फ मैं हूं जिससे तुमने शादी की और प्यार करते हो। तुम इतना कैसे बदल गए? मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी पत्नी बाई यिंग हूं और मैं ही रत्न हूं। रत्न? रत्न?
तुम ठीक तो हो? तुम्हें फिर से बुखार आ गया क्या? क्या तुम आज घर रुक सकते हो मेरे साथ वक्त बिताने के लिए? हाँ। तुम खुश हो ना? मैं मां बनने वाली हूं। हाँ बिल्कुल। अब तुम मेरे साथ अच्छे से रहोगे? मुझसे ऐसे सवाल मत पूछा करो। मुझे अच्छे से याद है कि तुम्हारा दिल आखिर कितना बड़ा है। ज्यादा मत सोचो, अब आराम करो। सच कहूं तो तुम्हारे पास एक अच्छा व्यापारी बनने की कला है ही नहीं। उस मिल में पैसा लगाना बिल्कुल ऐसा है जैसा समुद्र में पत्थर को फेंकना। उससे अच्छा तो उस पैसे को किसी सुरक्षित जगह पर रखो। मुझे नहीं लगा था कि हालात ऐसे हो जाएंगे। मुझे लगा कि मैं 1 साल तो रह ही लूंगा। मैंने सुना है बहुत जल्द जंग छिड़ने वाली है, और अगर ये शहर भी शामिल हुआ तो जानते हो ना कि तुम्हारी ये मिल कहीं की नहीं रहेगी। हमारी बात हुई थी कि मैं आपको रत्न सुंदरी सौंप दूंगा और बदले में आप मील के मामले में मेरी पूरी तरह से सहायता करेंगे। ये सच है ना? मेरे पास अभी तो पैसे नहीं हैं, पर एकता समूह में बहुत सारे अनमोल खजाने हैं। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था। ठीक है, जैसा आपने कहा था वैसा मैंने किया। रत्न गर्भवती है। बहुत अच्छे। वो अपनी सारी शक्तियां गर्भ के समय खो देगी। उस समय उसे मारना आसान होगा। तो बच्चे का क्या करेंगे? तुम भूल गए उसने तुम्हारे सामने अपना चेहरा कैसे बदल लिया था? क्या एक जीनिया का बच्चा इंसान हो सकता है? तो मैं रुक कर इंतजार करता हूं, ठीक है? उसे पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हें पता था कि एक बच्चा देना तुम्हारे लिए कितना महंगा पड़ेगा, तो भी तुमने उस आदमी के लिए इतना बड़ा खतरा उठा लिया। पर उसे तो बस एक मौका चाहिए था ताकि शाकाल तुम्हें खत्म कर दे। आखिरकार तुम उसके प्यार में हार ही गई। मुझे माफ कर दो।
थी। मुझे माफ कर दो। ये अच्छा है, तुम्हारा शरीर अब तक मेरे पास है। तुम्हारा शरीर मेरे पास है। तुम्हारा शरीर तुम्हारा शरीर मेरे पास है। ये अच्छा है, तुम्हारा शरीर मेरे पास है। थक गए? लो पानी पियो। मैं ठीक हूँ। लो आराम से। हाँ, आओ पापा के पास आओ। तो मैं सही थी, ये वृक्ष भी एक संतान ले आया। उसके पास बच्चा है। बस ये वृक्ष ही रत्न सुंदरी को वापस एक नई जिंदगी दे सकता है। यहाँ मेरा आधा शरीर गड़ा हुआ है। रत्न इस दुनिया में वापस आ जाएगी अगर मांडवा में इसे उस वृक्ष का खून मिलता है जिसकी उसको जरूरत है। रक्षक मांडवा में है, वो ये काम आगे अपनी पीढ़ी को देगा। हाँ बिल्कुल, उसके बच्चों को। और वृक्ष का ये बच्चा ये वीरों के खानदान में पलेगा। वो होगा रत्न सुंदरी का जिंदा करने का जरिया। जब सही समय रहेगा तो उसे इस दुनिया में वापस ले आने का काम करेगा। 70 से 80 साल इसके लिए काफी होंगे। यश और गुरुकुल के लोग शायद उस समय जिंदा नहीं रहेंगे। मैं इनके बनाए जाल से निकल जाऊंगी और मरने के बाद भी जिंदा रहूंगी। रत्न, मैं बूढ़ी हो रही हूं। अच्छा है तुम नहीं देख रही हो। तुम बिल्कुल सही थी। मुझे कभी भी अमर होने का सौभाग्य नहीं मिलेगा, पर यह अब नहीं होगा। सब कुछ तब ठीक हो जाएगा। रत्न, लंबा सपना हमेशा चलता रहेगा। तुम इंतजार करोगी ना लंबे सपने का? मैं अब जश को पा नहीं सकती। मुझे उससे लड़ना भी नहीं। वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। हम दोनों उसकी कब्र पर नाचेंगे। अगर तुम्हें भी वो पसंद नहीं होगा तो
खुशियां मनाएंगे। रत्न, वक्त आ गया है। तुम्हारा अतीत अंधेरे से घिरा है। मैं वापस आऊंगी।